कांग्रेस के वंदे मातरम के सिर्फ 2 छंद गाने के फैसले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा हमला बोला है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने 1937 में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के तहत वंदे मातरम को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला किया था और इसी से देश के विभाजन की नींव पड़ी। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के मौजूदा फैसले को देश विरोधी बताते हुए कहा कि कांग्रेस एक बार फिर तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ा रही है। अमित शाह ने कहा कि वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर मोदी सरकार ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना को पूर्ण रूप से गाने और सरकारी कार्यक्रमों में इसके संपूर्ण गायन का फैसला लिया है, जिसे कानूनी स्वरूप भी दिया गया है। शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपने 1937 के प्रस्ताव को मान रही है, जबकि संसद से बने हुए कानून की अवहेलना कर रही है। कांग्रेस पार्टी की कार्यसमिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के 2 ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी। गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस का ये फैसला बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की अमर रचना का अपमान करने के साथ साथ उन लाखों शहीदों का भी अपमान है जिन्होंने वंदे मातरम का नारा लगाते हुए देश की आजादी के लिए बलिदान दिया और जेल की यातनाएं सही थी। मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के 2 टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। ये आजाद देश है। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के इस फैसले की कड़ी निंदा करती है और हम इसका जनता के बीच में और विधायी सदनों में भी पुरजोश विरोध करेंगे। अमित शाह ने देश की जनता से कांग्रेस के इस फैसले का विरोध करने की अपील की। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम को विभाजित करने के गंभीर परिणाम देश पहले ही भुगत चुका है, इसलिए अब जनता को कांग्रेस के इस फैसले के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी संसद से लेकर जनता के बीच इस मुद्दे का कड़ा विरोध जारी रखेगी।